नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीके डेली करेंट अफेयर्स में स्वागत है। आज हम 26 नवंबर के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जिसमें पहला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ऑप्शन MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन। राइट आंसर है विराट कोहली। तो हाल ही में आईसीसी अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है और साथ ही रविचंद्रन अश्विन भारतीय खिलाड़ी को भी नामित किया गया है। यह पुरस्कार पिछले एक दशक अर्थात 2010 से 2019 के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? ऑप्शन 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष। राइट आंसर है 15 वर्ष। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की घोषणा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए महिला या पुरुष उनकी न्यूनतम आयु कम से कम 15 वर्ष होना चाहिए। अब चर्चित संस्था है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909 को किया गया था। मुख्यालय है दुबई में, संयुक्त अरब अमीरात देश में। वर्तमान में आईसीसी के CEO हैं मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिटमैक्स 2020 नौसेना त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास अरब सागर में किन देशों के मध्य आयोजित किया गया है? ऑप्शन अमेरिका, भारत, जापान, सिंगापुर, भारत, थाईलैंड, अमेरिका, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है सिंगापुर, भारत, थाईलैंड। तो हाल ही में त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास सिटमैक्स 2020 नौसेना अभ्यास यह अरब सागर में आयोजित किया गया है, जिसमें 3 देश ने भाग लिए हैं, सिंगापुर, भारत और थाईलैंड। करंट की बात करें तो हाल ही में अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसका पहला संस्करण बंगाली खाड़ी में आयोजित किया गया था व दूसरा संस्करण अरब सागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन कमला हैरिस, माला डिगा, तुलसी गैबार्ड, अमीना मोहम्मद। राइट आंसर है माला अडिगा। तो हाल ही में माला डिगा को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन की पॉलिसी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले व्हाइट हाउस में माला डिगा उप सहायक सचिव के रूप में कार्य कर चुकी है। बाकी ऑप्शन बात करें तो कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में जारी रिश्वतखोरी के जोखिमों की एक वैश्विक सूची द 2020 ट्रेस रिश्वत रिस्क मैट्रिक्स में भारत देश का स्थान कौन सा है? ऑप्शन 142वां, 196वां, 70वां, 78वां। राइट आंसर है 77वां। तो हाल ही में द 2020 ट्रेस रिश्वत रिस्क मैट्रिक्स की सूची में भारत देश का स्थान 77वां है, जबकि पहला स्थान है डेनमार्क, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है स्वीडन। तो सबसे कम रिश्वतखोरी डेनमार्क देश में है, जबकि सबसे अधिक रिश्वतखोरी नॉर्थ कोरिया देश में है। यह 194 देशों की सूची है। बाकी ऑप्शन बात करें तो हाल ही में द लासेट द्वारा प्रकाशित IBM 2019 की रैंकिंग में भारत देश का स्थान 196वां था और हाल ही में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत देश का स्थान 142वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय TX2 बाघ संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन कान्हा-किसली टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व। राइट आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TX2 बाघ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह 4 वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी से ज़्यादा
हो चुकी है। इस कारण पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय TS2 बाघ संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। करंट की बात करें, बाघों की रिपोर्ट के अनुसार भारत देश में कुल वर्तमान समय में 2967 बाघ हैं, जिसमें सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में हैं, दूसरे स्थान पर है कर्नाटक, तीसरे पर है उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में बाघ है 526, उत्तराखंड में बाघ है 442, कर्नाटक में बाघ है 524। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय बैंक ने ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या 10 लाख के पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन, मेक्सिको का केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंडोनेशिया, फेडरल रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हाल ही में RBI अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर पर 10 लाख के पार कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जिन्होंने विश्व की सबसे शक्तिशाली अमेरिका की बैंक फेडरल बैंक को पीछे छोड़ दिया है। फॉलोअर्स की संख्या के अनुसार प्रथम बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे पर स्थान पर है मेक्सिको का केंद्रीय बैंक, तीसरे स्थान पर है बैंक ऑफ इंडोनेशिया, चौथा बैंक है फेडरल बैंक, पांचवा बैंक है यूरोपीय केंद्रीय बैंक। अब चर्चित बैंक है RBI। स्थापना 1935 को किया गया था, मुख्यालय है मुंबई में, वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किसे विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन, शिवांगी जोशी, अभिजीता गुप्ता, सुमन कुमारी, इंदु मल्होत्रा। राइट आंसर है अभिजीता गुप्ता। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की 7 वर्ष की लेखक, जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे कम उम्र की लेखक के रूप में मान्यता दी गई है। बाकी ऑप्शन की बात करें, सुमन कुमारी यह पाकिस्तान में पहली महिला हिंदू जज बनी थी। इंदु मल्होत्रा यह सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला वकील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन, 21 नवंबर, 20 नवंबर, 26 नवंबर, 19 नवंबर। राइट आंसर है 26 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाकी ऑप्शन बात करें, 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है और विश्व मत्स्य दिवस भी मनाया जाता है। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और विश्व पुरुष या अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय वेब श्रृंखला ने 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन, मेड इन हेवन, 4 मोर शॉट्स प्लीज, असुर, दिल्ली क्राइम्स। राइट आंसर है दिल्ली क्राइम्स। तो हाल ही में भारतीय वेब श्रृंखला दिल्ली क्राइम को 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह दिल्ली क्राइम वर्ष 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार की भयानक घटना पर आधारित है, जिसे रिची मेहता द्वारा निर्देशित किया गया है, जो एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन, अर्जुन माथुर, बिली बैरेट, गरिंडा जैक्सन, रिचर्ड काइंड। राइट आंसर है बिली बैरेट। तो हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के बिली बैरेट को 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सम्मानित किया गया है। जबकि इसी श्रेणी में बात करें तो भारत देश के अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो के ओरिजिनल मेड इन हेवन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नामित किया गया था। बाकी आसानी बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यूनाइटेड किंगडम की ग्लेंडा जैक्सन को सम्मानित किया गया है। अब चर्चित पुरस्कार है एमी अवार्ड्स, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। यह अवार्ड्स स्थापना हुआ था 1973 में और यह प्रत्येक वर्ष
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया जाता है। इस बार यह वर्चुअल अर्थात आभासी रूप से यह पुरस्कार वितरित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन, प्रधानमंत्री मोदी, एस जयशंकर प्रसाद, गजेंद्र सिंह शेखावत, निर्मला सीतारमण। राइट आंसर है एस जयशंकर। तो हाल ही में अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारत देश का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर प्रसाद ने किए हैं। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन जिनेवा में 23 नवंबर से 24 नवंबर 2020 तक किया गया था, जिसकी मेजबानी अफगानिस्तान और संयुक्त राष्ट्र संघ ने की है। अब चर्चित देश है अफगानिस्तान, राजधानी है काबुल, करेंसी है अफगानी रुपया और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी।